अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्यूजिरोन। स्ट्यूजिरोन 25 mg और 75 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये एस्पिन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है सिनेरिजीन। सिनेरिजीन जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक, एंटी डोपामिनर्जिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि एक्ट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और ब्लॉक करती है सीरोटोनर्जिक की न्यूरोनल ट्रांसमिशन को, जिससे आपको जो नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो या टिनाइटिस की कंडीशन है वो ट्रीट होती है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि आपको ये जो नोजिया, वोमिटिंग या जो सर चकराने की कंडीशन होती है वो क्यों और कैसे होती है। तो इसमें असल में होता यह है कि आपके कान का जो इनर पोर्शन है जिसे हम इनर ईयर कहते हैं उसमें वेस्टिब्युलर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि असल में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं आपके हेड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट्स को और फिर सिग्नल सेंड करते हैं आपके हाइपोथैलेमस के वोमिटिंग सेंटर को, जिससे आपको जो नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग्स होती हैं वो फील होती हैं। अब इसमें असल में होता यह है कि वेस्टिब्युलर हेयर सेल्स पे पोटेशियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और जब आपको नोजिया, वोमिटिंग या वर्टिगो की कंडीशन होती है यानी आपको सर चकराता है तो उस टाइम आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे ये पोटेशियम गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम थ्रू दीज मेम्ब्रेन आयन चैनल्स इंटर होता है जिससे मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होगी। और इसके साथ ही जो कैल्शियम होता है वो भी थ्रू कैल्शियम आयन चैनल अंदर इंटर होता है जिससे मजीद जो मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन है वो होगी। और इसके साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होंगे और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो वो न्यूरोनल स्टिमुलेशन को काज करेंगे और फिर ये एक्टिव न्यूरोनल स्टिमुलेशन फिर सिग्नल सेंड करेगी आपके हाइपोथैलेमस के वोमिटिंग सेंटर को, जिससे आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग फील होंगी। तो इस कंडीशन में जब आप ये ड्रग सिनेरिजीन यूज करते हैं तो ये मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करती है। एक तो ये कि ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को इनहिबिट करती है, उनको ब्लॉक करती है, जिससे कैल्शियम और पोटेशियम थ्रू दीज आयन चैनल अंदर इंटर नहीं होता, जिससे मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन भी नहीं होती, न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं होते और न्यूरोनल स्टिमुलेशन भी नहीं होती। इसके साथ ही जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करती है, जिससे आपका जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है जिसे हम सेरिब्रल ब्लड फ्लो कहते हैं वो भी इंप्रूव होता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, उसकी वेजो डायलेशन होती है और इस तरह से आपको जो बैलेंस प्रॉब्लम या पोस्चरल इम्बैलेंस की कॉम्प्लिकेशन वो ट्रीट होती हैं। इसके साथ ही ये सिनेरिजीन आपके जो H1 रिसेप्टर्स हैं वहां पे एंटी हिस्टामिनिक एक्शन को शो करती है, साथ ही जो D2 रिसेप्टर हैं वहां पे एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन को शो करती है और 5-HT3 रिसेप्टर्स पे एंटी सीरोटोनर्जिक एक्शन को भी शो करती है। अब इसके यूजेज एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको नोजिया हो, वोमिटिंग हो, मोशन सिकनेस हो, आपको सर चकराता हो, वर्टिगो हो या अगर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मीनियर्स डिजीज हो जिसमें पेशेंट को सारी दुनिया घूमती घूमती नजर आती है, उसके कान सुन हो जाते हैं, उसके कान में आवाजें आती हैं जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बैलेंस प्रॉब्लम या पोस्चरल इम्बैलेंस हो जैसा कि एटेक्सिया वगैरह हो तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। या अगर आपको ब्रेन टू मसल जो कोऑर्डिनेशन हो वो वीक हो गया हो तो उन सब कंडीशन में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अब अगर इसकी डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस मेडिकल कंडीशन वेरी करती है, लेकिन आप 25 mg की सिनेरिजीन दिन में 2 मरतबा सेफली यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में ड्राउजीनेस का होना, स्वेटिंग होना, ड्राई माउथ होना, हेडेक होना, लिथर्जी का होना और ब्लर विजन का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।